रहे हैं और लगातार सामाजिक कार्य हम यहाँ करते रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर कोई विधायक मंत्री नहीं रहे हैं तो हमारा अपने स्तर से यहाँ सामाजिक कार्य रहा, चाहे बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाके काम करना हो, किसी आपदा में काम करना हो, हम लगातार काम करते रहे हैं। और मैं कहता हूँ भी हूँ कि अब हर कार्य को मीडिया में ला करके कहना और दिखाना ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूँ कि मैंने जो काम यहाँ पे किया है 5 सालों में 10 सालों में, मैं तो उसका वीडियो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो खुद कह रहा हूँ कि मैं पार्टी में भी ये बात रखा है मैंने कि मैं प्रदेश में प्रवक्ता हूँ और मुखर होकर पार्टी की बातों को पूरे बिहार में रखता हूँ, तो मुझे भी यहाँ से मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये अल्पसंख्यक सीट रहा है। जनता दल यू के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार बहुत मुफीद साबित रहे हैं। देखिए, आज हम लोगों का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था कोसाना के मिडिल स्कूल के मैदान में, और भव्य कार्यक्रम जो है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसके लिए सारे एनडीए के पार्टी अलायंस पार्टियों को और जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को इसकी जो है बधाई देने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया है। और ये जो एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन ये जो आज जो हुआ है, ये एक तरह से जो है शाहपुर कमाल विधानसभा के लिए परिवर्तन सम्मेलन जो है एक तरह का रहा कि 25 से 30 हजार कार्यकर्ता जो है, मैदान छोटा पड़ गया, पूरा सड़क जो है पे लोग जो है कतार लगा करके जो है मेन सड़क से लेके मैदान तक दिखे। तो ये बताता है कि अब शाहपुर कमाल विधानसभा में लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो है अभी है, इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव जीता था और 2005 में जो परिवर्तन हुआ था, 15 साल से माननीय मंत्री यहाँ थे और राजद का शासनकाल रहा। और जब राजद का शासनकाल खत्म हुआ, पूरे बिहार में जो है परिवर्तन हुआ, तो यहाँ शाहपुर कमाल विधानसभा में भी भारी मतों से जनता दल यू के उम्मीदवार जमशेद अशरफ साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद 2010 में यहाँ से जनता दल यू के उम्मीदवार ने फिर भारी मतों से विजय प्राप्त किया था। उसके बाद 15 में महागठबंधन हो गया और 20 में फिर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीते। तो मैं ये इसलिए 5 से लेकर अभी तक का आपको बता रहा था कि अब फिर जो है सारे एनडीए के दल एकजुट हो गए हैं कि यहाँ पर फिर जो है एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। क्योंकि पिछले बार भी जदयू और आरजेडी के बीच घमासान थी, और जबकि आरजेडी लगभग में 66,000 समथिंग वोट लाने का काम किया, वहीं सेकेंड रनर के रूप में जदयू प्रत्याशी अमर कुमार जी रहे। लेकिन चूंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, आपकी भी जदयू प्रत्याशी अभी तीन व्यक्ति कतार में, वहीं लोजपा की बात करें तो सुरेंद्र जी की लाइन में है एनडीए गठबंधन से। तो आप इस समीकरण में कैसे देखते हैं कि आपको कौन प्रत्याशी में तय भी नहीं हुआ और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, आप इस तरह शाहपुर कमाल विधानसभा को कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए के जो उम्मीदवार इस बार होंगे वो भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि एनडीए में इस बार जिस तरह से जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लूमो, ये सारी पार्टियों ने मिल करके एक मजबूत गठबंधन बनाया है। और शाहपुर कमाल जो समीकरण रहा है वोट का, तो वो समीकरण यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर जो है एकजुट रहे हैं। और जनता दल यू भारी मतों से यहाँ जनता दल के उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, 35,000 से चुनाव जीता, 50,000 से चुनाव यहाँ जीता है। तो इस बार जो है ये सारी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, तो ऐसी संभावना है कि इधर भारी मतों से जदयू के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतेंगे, जो उम्मीदवार होंगे, या एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे भारी मतों से यहां चुनाव जीतेंगे। बीते दिनों एक वीडियो हमने देखा था, तो उस वीडियो में दिखाया गया था राजद के रंगदार। इस बार क्या लगा, परिवर्तन में राजद के रंगदार आए हैं या जदयू के रंगदार? देखिए, जनता दल यू पार्टी में तो रंगदार नाम की कोई चीज है नहीं। नीतीश कुमार जी जो है वो सुशासन की सरकार के नाम से जाने जाते हैं, और जनता दल यू में कोई रंगदारी या किसी तरह का कोई अपहरण करता, इसका कोई जगह नहीं है जनता दल यू में। जिस तरह से परिवारवाद राजनीतिक चल रही है, क्या इसमें बदलाव लग रहा होगा? हमने तो बताया ना कि 15 साल जो है माननीय मंत्री सत्यनारायण जी यहाँ रहे और फिर परिवर्तन हुआ। 2005 में पूरे बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ,
तो 2005 में यहाँ पर जो है जनता दल यू के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीते थे, जमशेद अशरफ साहब। फिर 2010 में भी परवीन मानुल्लाह जी यहाँ पर चुनाव जीती। तो हम मुझे लगता है कि अब फिर जो है यहाँ पर जो है जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि परिवारवाद भी है और 15 साल फिर इधर 10 साल, तो एक लंबा कार्यकाल एक परिवार का रहा है। तो जनता ये भी देख रही है, इसलिए ये इस बार एकजुट होकर के एनडीए इस बार चुनाव लड़ रही है। और एनडीए का जो वोट का आधार है यहाँ शाहपुर कमाल विधानसभा में, वो एक मजबूत आधार है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये यहाँ पर जनता दल यू का एक मजबूत वोट का आधार है। इस बार जीत जो है एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे निश्चित तौर पे वो चुनाव जीतेंगे। पर एनडीए की मजबूत उम्मीदवार जो भी होंगे उनकी जीत मजबूत है, लेकिन लगातार एक नई पार्टी उभर के आई है, उनका नाम तो आप भी जानते होंगे, ये पीके यानी प्रशांत किशोर की एक पार्टी है, जनसुराज। लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए गठबंधन यानी बिहार के मंत्रियों पर लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये अवैध संपत्ति जमा किए हैं, जो इनके ईडी से आते देते मामला है, कई तरह के आरोप लगाए। देखिए, जो नई पार्टियां होती है वो इस तरह के ही मुद्दों को उछालती है जिससे कि उनका टीआरपी बढ़े। अब वो अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो यहाँ न्यायिक व्यवस्था है, अब उस पर मंत्री जी ने भी लीगल नोटिस किया है, या मंत्री जी पर जो आरोप है, हमारी पार्टी भी कह रही है उनको कि आप सफाई दीजिए, वो अब न्यायिक प्रक्रिया में चले गए हैं। तो आरोप पर रोकना चाहेंगे आपको, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत दावा कर रहे हैं, हमारे पास लीगल एविडेंस है, मेरे पास साक्ष्य है, और उस साक्ष्य के आधार पर हम बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूं भाई, तो वो जिस तरह से पैसे का ट्रांजैक्शन, देखिए, वो आरोप लगा सकते हैं, खुद ही वो जांच कर देंगे, खुद ही ट्रायल कर देंगे, तो फिर जो संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था है उसका क्या होगा? अगर उनके पास पूरा प्रमाण है तो वो दे आर्थिक अपराध में, वो इस मामले को लेकर के पीआईएल दायर करें हाई माननीय उच्च न्यायालय में, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई ये जो है पब्लिक का पैसा इस तरह घोटाला किया। क्या लगता है कार्रवाई यदि सत्ता उनकी है, कार्रवाई हो पाएगी उनपे? सत्ता उनकी है ना? अरे भाई, तो सत्ता किन्हीं की है, यहाँ न्यायिक व्यवस्था है ना इस देश में, या जो सत्ता में रहेंगे वही जो है जज भी है, वही जांच एजेंसी भी है। ऐसा अगर हो जाए तब तो फिर सारा लचर हो जाएगा व्यवस्था। कहते हैं अभी जिस तरह से चल रही है, उनके पास सम्राट चौधरी, उसके बाद जिस तरह से अनेक नेताओं का अभी जिस तरह से खोल चिट्ठा, और वो कहते हैं हर 10 दिन बाद कला चिट्ठा खोलने का काम करेंगे, तो दावा कर रहे हैं। तो वो तो टीआरपी ही ना अपना बढ़ा रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं कि हम ये दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। तो भाई, अगर आप अपने दावा को प्रमाणित कैसे करेंगे? सिर्फ बोल बोल के करेंगे कि कहीं ना कहीं उसको ट्रायल में आप ले जाएंगे ना, न्यायिक प्रक्रिया में, जांच के प्रक्रिया में, या सिर्फ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते चले जाएंगे आप? यदि इसी तरह की बात है, अगर टीआरपी कमाने की बात है, तो फिर मंत्री, बिहार सरकार के जो मंत्री श्रवण कुमार, उन पर क्यों विरोध हुआ? उनको क्यों जनता रगेदा? मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको क्यों रगेदा? क्यों बिहार सरकार के मंत्रियों का विरोध हो रहा है? देखिए, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कई तरह के कर्मचारी होते हैं, कई तरह का उनका डिमांड होता है, सैलरी बढ़ाने का डिमांड होता है, उनको रेगुलर करने का डिमांड होता है। तो जहां जो चीजें आप कह रहे हैं माननीय मंत्री श्रवण जी के बारे में, तो वहां पर तो उन लोगों का यही डिमांड था कि हमारा सैलरी बढ़ाया जाए, हमको रेगुलर किया जाए। उनका आक्रोश इस बात को लेकर के था। देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं का और जनता का अगर ये मांग है कि स्थानीय ही उम्मीदवार हो, तो उनकी ये जो है भावना का जो है कद्र होना चाहिए। और एनडीए यहां से अगर प्रत्याशी दे तो स्थानीय दे, क्योंकि अब कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं। अगर कार्यकर्ता नेता ही नाराज होंगे तो फिर उसका नुकसान पार्टी को होता है। तो अब ये डिमांड है, मीडिया के स्रोत से ये बातें पता चल रही है, या क्षेत्र में जाते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं, तो फिर उनके इस डिमांड का तो यह सम्मान होना चाहिए। देखिए, हम तो, मेरा घर यही लखमीनिया पंचायत में है, हम यहीं पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, और लगातार सामाजिक कार्य हम यहाँ करते रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर कोई विधायक मंत्री नहीं रहे हैं, तो हमारा अपने स्तर से यहाँ सामाजिक कार्य रहा, चाहे बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाके काम करना हो, किसी आपदा में काम करना हो, हम लगातार काम करते रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अब हर कार्य को मीडिया में ला करके कहना और दिखाना ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि मैंने जो काम यहाँ पे किया है 5 सालों में, 10 सालों में, मैं तो उसका वीडियो देने के लिए तैयार हूं। मैंने जो सामाजिक काम किया है, मैंने उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन क्योंकि अब एक राजनीतिक पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं,
और चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो पब्लिक डोमेन में अगर भेजना होगा तो उन चीजों को भी भेजेंगे कि मैंने क्या किया है। शाहपुर कमाल विधानसभा में अकबर अली जी को भारी प्रत्याशी के रूप में देखा जा सकता है। मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि मैं पार्टी में भी ये बात रखा है मैंने कि मैं प्रदेश में प्रवक्ता हूं और मुखर होकर पार्टी की बातों को पूरे बिहार में रखता हूं, तो मुझे भी यहां से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक सीट रहा है। जनता दल यू के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार बहुत मुफीद साबित रहे हैं। जब जब जनता दल यू ने यहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है, तनवीर हसन साहब चुनाव लड़े, 64-65 वोट से चुनाव हारे या उनको हराया गया कहा जाता है जबरदस्ती, या जमशेद अशरफ साहब यहां से चुनाव जीते, परवीन आनुल्लाह जी चुनाव जीती, तो जनता दल यू के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है बहुत मुफीद रहे हैं और उसका लाभ जनता दल यू को यहाँ पर मिलता रहा है। अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे। अगर आपके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अगर यह तय किया गया जो आपको टिकट दिया गया, तो आपकी नजर में सर कौन सा फॉर्म लगता है जो शाहपुर कमाल में सरपंच होना चाहिए? देखिए, शाहपुर कमाल में अगर मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का, तो हमारा सबसे पहला काम शाहपुर कमाल में शिक्षा के लिए कार्य रहेगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिस तरह आप देखिएगा महुआ में और दूसरे अनुमंडल में है, यहाँ भी मैं प्रयास करूंगा करने के लिए, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। और जब यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान खुलेगा तो उससे यहाँ जो है हायर एजुकेशन में जो है मौका मिलेगा यहाँ के बच्चों को, और उस पर रोजगार भी यहाँ मिलेगा लोगों को। और माने कि आने वाले दिनों में शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर अली से बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो दो चीजें इसमें हो गई। एक तो पार्टी पहले उम्मीदवार घोषित मुझे करेगी, उसके बाद फिर जनता का वोट और आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके बाद हम माननीय विधायक आप मानिएगा। अभी तो मैं जनता दल यू का प्रदेश प्रवक्ता हूं, इतना ही मानिए आप। और शाहपुर कमाल की शिक्षा के दृष्टिकोण का किस तरह से देखते हैं अभी की जो हालात है? नहीं, देखिए, सरकार ने तो 20 वर्षों में शिक्षा के को डेवलप करने के लिए जो शैक्षणिक कार्य बिहार में नीतीश सरकार ने किया, वो ये किया कि जितना हाई स्कूल था उसको अपग्रेड करके +2 किया गया, और ये कोशिश सरकार की है कि पंचायत स्तर तक हाई स्कूल और +2 कॉलेज, +2 का स्कूल हो। लेकिन अगर कुछ कमी रह गई है यहाँ पर, जिस तरह मैं तो ये सोचता हूं या कोशिश करूंगा कि हमारे शाहपुर कमाल विधानसभा में भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये हमारा जो है सबसे पहला प्रयास रहेगा। अंतिम में शाहपुर कमाल विधानसभा के तमाम जनताओं को आप एक प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आज 24 तारीख का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, इससे तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि यहाँ जनता जो है इस बार पूरा जो है मन बना चुकी है कि यहाँ पर जो है एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी। और मैं इसके लिए पहले बधाई दिया हूं कि जिस तरह से हजारों हजार लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, कार्यकर्ता भी थे और आम जनता का भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी तादाद में था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को और जो जनता है उसको बधाई देता हूं, और ये अनुरोध भी करता हूं कि आप यहाँ पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से चुनाव जिताएं, ताकि यहाँ पर जो विकास का काम है और सरकार से जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है विकास के प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आसानी हो और वो त्वरित गति से यहाँ पे हो। इस बार विधानसभा चुनाव में सातों से बेगूसराय का एनडीए खाते में आएगा। ये तो हम लोग कह रहे हैं कि 2025 और 225 ये टारगेट है एनडीए का, तो उस पूरा प्रयास रहेगा कि बेगूसराय की सभी विधानसभा सीट में एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएं, और 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 2025 और 225 का लक्ष्य पूरा हो। जदयू में आप कब से जुड़े हैं और क्या योगदान है जो आपको टिकट मिला? जनता दल यू में 2004 से ही जुड़ा हुआ हूं, और जनता दल यू के कई जिले का संगठन प्रभारी रहा। अभी मैं 10 जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, उसका कार्यक्रम समन्वयक था। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का प्रभारी रहा हूं, अभी मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो अलग अलग संगठन का काम जनता दल यू में मैंने किया है। इसलिए पार्टी में अगर कोई संगठन का काम कर रहे हैं प्रदेश स्तर पे या पार्टी में उनका योगदान है, तो उनका